अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिज़ी होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ फालसे के पौधे पर। फालसे का पौधा पहले मुझे मालूम नहीं होता था कि किस तरह का होता है, क्योंकि देखने को वो लगता ही झाड़ी टाइप है। तो करीब इसको 6 महीने हो गए। मैं लेकर आया था इसको छोटे पॉट के अंदर और उसके बाद में मैंने इसको शिफ्ट कर दिया था बड़े पॉट में, और अब इसकी काफ़ी हद तक ग्रोथ बढ़ चुकी है। उस टाइम एक ही ब्रांच थी और अब 3 से 4 ब्रांचेस भी इसकी ग्रोथ कर रही हैं। तो आज हम बात करेंगे, अरे निकल आ, आज हम बात करने वाले हैं इसकी केयर के बारे में कि इसकी केयर हम किस तरह कर सकते हैं और इसको कौन सा मौसम अच्छा लगता है, इसकी कौन सी मिट्टी होनी चाहिए, कितने पानी की ज़रूरत होती है और कौन सा खाद इसको देना चाहिए। सबसे पहले जहन में ये बात ज़रूर रखें कि फालसे का पौधा करीब हर शहर में ग्रो कर सकता है, चाहे वो पाकिस्तान के शहर हों चाहे वो इंडिया के शहर हों, क्योंकि इसकी ग्रोथ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मतलब बहुत मुश्किल नहीं होती। वैसे तो ये पूरा साल ही ग्रोथ करता रहता है, इसके पत्ते निकलते रहते हैं, लेकिन इसको फ्रूट लगता है बाहर के दिनों में। 15 फरवरी से बाहर के दिन शुरू हो जाते हैं, तब इसको फ्रूट भी लगना शुरू हो जाता है, जो कि अप्रैल टू जून के महीने तक बिल्कुल रेडी हो जाते हैं, मतलब आपके खाने के लिए। इसके लिए जो मिट्टी की ज़रूरत होती है वो है बालू मिट्टी, और मैं करीब हर पौधे के लिए बालू मिट्टी ही रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि बालू मिट्टी बहुत सॉफ्ट होती है और उसके अंदर वाटर ड्रेनिंग सिस्टम काफ़ी अच्छा बना रहता है। दुनिया के जितने भी हाउस प्लांट हो, चाहे तो वो फ्रूटिंग वाले प्लांट हो चाहे तो वो वेजिटेबल प्लांट हो, उसको वेल ड्रेनेज सॉइल बहुत अच्छी लगती है। ऐसी सॉइल जिनके अंदर पानी ज़्यादा देर तक खड़ा ना रहे। अगर पानी ज़्यादा देर तक खड़ा रहेगा तो उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, मतलब पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। इसलिए मिट्टी वो यूज़ करें जिसके अंदर काफ़ी हद तक रेत भी मिक्स हो। अगर हम इसको पानी देते हैं तो कुछ टाइम तक इसके अंदर पानी रहे और बाकी पानी नीचे से ड्रेन हो जाए। अगर चिकनी मिट्टी के अंदर हम इसको ग्रो करेंगे तो पानी बहुत देर तक ऊपर वाली साइड पर जमा रहेगा और मिट्टी काफ़ी वेट रहेगी, जिसकी वजह से रूट्स गलना शुरू हो जाती हैं। इसलिए ड्रेनेज सॉइल का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। जब मैं इसको लेकर आया तो ये एक छोटे से गमले के अंदर लगा हुआ था, आई थिंक पॉलीथीन बैग था वो, उसके अंदर सिर्फ इसकी एक ही ब्रांच थी और ये यहाँ तक थी। तो घर में लाने के बाद मैंने जब इसको इस गमले के अंदर शिफ्ट किया और ऊपर से यहाँ से इसको काट दिया, उसके बाद कोई भी ब्रांच नहीं थी, इवन कि ये भी ब्रांच नहीं थी, सिर्फ ये वाली एक स्टिक थी जिसके साथ कोई भी पत्ता नहीं था। आपको ये सुनकर बहुत ही अजीब लगेगा, लेकिन मुझे ये अजीब नहीं लगता। नर्सरी वाले भी यही कहते हैं कि जब भी कोई पौधा घर में लाएं या अपने पौधे की प्रूनिंग करनी हो तो 1 या 2 पत्ते लाजमी छोड़ दिया करें पौधे के साथ। अगर सारे ही पत्ते काट देंगे तो फोटोसिंथेसिस का अमल रुक जाएगा, मतलब पत्ता सूरज की धूप और रोशनी से खुराक बनाता है। अगर एक भी पत्ता ब्रांच के साथ नहीं रहेगा तो उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी और पौधा मतलब जो ब्रांच है वो मर जाएगी। लेकिन मैंने उनकी बात से बिल्कुल उलट किया, मतलब उनकी ये बात के अगेंस्ट गया। मैंने उलट किया और कोई भी पत्ता नहीं छोड़ा, इवन के सिर्फ एक ब्रांच ही रही। तो अब आप देख सकते हैं कितनी सारी ब्रांचेस भी हैं और कितनी इनकी ग्रोथ भी बढ़ रही है और कितने पत्ते भी ग्रोथ कर रहे हैं। तो असल में ऐसा नहीं होता, आप काट सकते हैं, लेकिन जब आप काट देते हैं कोई भी पत्ता ब्रांच के साथ नहीं रहता तो फोटोसिंथेसिस का अमल रुक जाता है, मतलब पौधा खुराक नहीं बना पाता सूरज की धूप और रोशनी की वजह से। तो ओनली ब्रांच ही बाकी बचती है जो खुराक बनाती है मिट्टी के अंदर से, उसकी रूट्स खुराक बनाती हैं। तो अगर ऐसी स्टेज पर हम मिट्टी को ज़्यादा पानी देते रहेंगे, ज़्यादा खाद देते रहेंगे, तो रूट्स ऑलरेडी पहले ही शौक में होती हैं, वो अपना काम कर रही होती हैं, जो कि पूरी ब्रांच को संभाल रही होती हैं, वाटर फ्लो को भी कंट्रोल में रखती हैं। तो अगर हम ज़्यादा पानी देना शुरू कर देंगे तो वो रूट्स गल जाएंगी और जो ब्रांच है वो भी गल जाएगी, क्योंकि कोई भी उसके साथ पत्ता नहीं है जो ओवर वाटरिंग को बर्दाश्त कर सके। अक्सर आपने देखा होगा जब भी आप ओवर वाटरिंग करते हैं तो आपके पौधे के पत्ते पीले पड़ने लगते हैं, मतलब पत्ते ओवर वाटरिंग को अपने ऊपर ले लेते हैं। लेकिन जब कोई पत्ता होगा ही नहीं तो ओवर वाटरिंग का क्या इफेक्ट होगा ये आप सोच सकते हैं। तो मैंने इसको बहुत कंट्रोल रखा, मतलब इसकी मिट्टी ऊपर वाली कंप्लीट ड्राई होती थी, उसके बाद मैं थोड़ा सा पानी देता था। जब इसकी नई नई शूटिंग्स, नई नई ब्रांचेस निकलना शुरू हुई, उसके बाद में मैंने इसको रूटीन से पानी देना शुरू कर दिया और खाद भी टाइम टू टाइम देता हूँ इसको। अभी जो आपको ये ब्लैक सी दिख रही है ये है NPK। NPK के अंदर नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है और पोटाशियम भी है। ये अभी आपको एक स्टोन सा दिख रहा होगा, क्योंकि जहाँ पर मैंने इसको रखा हुआ है वहाँ पर बारिश का पानी पड़ने की वजह से सारे के सारे जो ग्रैनुलर शेप में खाद होती है, छोटे छोटे से बाल्स होते हैं, वो आपस में जम गए थे, जिसकी वजह से इस तरह का ये बन गया स्टोन सा। लेकिन हम इसको स्टिल यूज़ कर सकते हैं। हर 15 से 20 दिन के बाद आप NPK यूज़ कर सकते हैं। 10 से 12 दाने
12 इंच के पोट के हिसाब से, लेकिन मेरे पास ये 8 इंच का पोट है, इसलिए 8 दाने आपने हर 15 रोज़ के बाद या 20 रोज़ के बाद मिट्टी के अंदर डालकर ऊपर से गुड़ाई कर देनी है। और कंटिन्यूली केमिकल खाद यूज़ करने की वजह से मिट्टी चटक जाती है, बहुत हार्ड हो जाती है फ्यूचर में। इसलिए मिट्टी को भी सॉफ्ट रखा जाए, उसके लिए हम कंपोस्ट या गाय का गोबर यूज़ करते हैं। हर 15 से 20 रोज़ के बाद आप 2 से 3 चम्मच गाय का गोबर या फिर कंपोस्ट मतलब पत्तों की खाद भी डाल सकते हैं एनपीके के साथ ही। एनपीके बूस्ट करती है रूट्स को और काऊ डंग या कंपोस्ट सॉफ्ट करता है मिट्टी को। तो दोनों का कम्बिनेशन बनाकर यूज़ किया जाए तो मिट्टी भी खुश रहती है और पौधे की रूट्स भी खुश रहती हैं। दोनों की खुशी बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए कभी भी केमिकल के ऊपर फोकस नहीं रखना चाहिए और ना ही ओनली ऑर्गेनिक पर फोकस रखना चाहिए। ऑर्गेनिक मैटर से रिजल्ट तो मिलता है लेकिन प्रोडक्शन बहुत ही कम होती है, इसलिए हमें टाइम टू टाइम थोड़ा बहुत केमिकल भी यूज़ करना पड़ता है। फालसे के पौधे की जल्दी रूट बाउंडिंग भी नहीं होती, लेकिन अगर इसकी ऊपर से ब्रांच प्रूनिंग करते रहें तो बहुत ही ज़बरदस्त ब्रांचेस भी ग्रोथ करती हैं और काफ़ी फ्रूट भी लगेगा इसको। ये एक बेल बन जाती है, मतलब ये एक बुशी प्लांट है। बेल टाइप पौधा होता है जो लंबी लंबी सी ब्रांचेस निकालता है और लंबी लंबी ब्रांचेस के बीच में काफ़ी सारे फूल लगते हैं और उनसे फ्रूटिंग भी शुरू हो जाती है। जब भी कोई नया पत्ता निकल रहा हो, नई ब्रांच निकल रही हो, तो इस अंदाज में निकलती है कि ऐसे लगता है जिस तरह ये मुरझा रहा हो, लेकिन कुछ ही दिनों में ये सेटल हो जाता है, बिल्कुल खड़ा होने लग जाता है। फालसे के पौधे के ऊपर पत्ते खाने वाले कीड़ों का अटैक होता है जो पत्तों के अंदर होल्स कर देते हैं, जिस तरह ये आपको दिख रहे होंगे। इसको कंट्रोल करने के लिए आप नीम का स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून नीम ऑयल 1.5 लीटर पानी वाली बोतल में डालने के बाद उसको पानी से भर लीजिए और अच्छे तरीके से शेक करने के बाद इसके ऊपर स्प्रे कीजिए, पत्तों के ऊपर और नीचे। नीम स्प्रे यूज़ करने से फंगस भी नहीं आता और पत्ते खाने वाले कीड़े भी भाग जाते हैं। फालसे के पत्ते का साइज़ भी काफ़ी बड़ा हो जाता है। अभी तो ये छोटा है क्योंकि अभी पौधे की लाइफ इतनी नहीं है। जैसे जैसे ये एजड होगा, ये टाल होगा, बड़ा होगा, तो इसके पत्तों का साइज़ भी बड़ा होना शुरू हो जाता है, मतलब मेरे हाथ से भी बड़ा पत्ता हो सकता है। अगर इसकी प्रूनिंग करते हैं, मतलब इसकी ब्रांच प्रूनिंग करते हैं, यहाँ से काटते हैं, तो फ्यूचर में यहाँ से 2 शूट्स निकलेंगी। तो ज़रा सोचिए, जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी उतनी ज़्यादा फ्रूट लगेगा। अगर आप इसको ज़मीन के अंदर लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा और दिनों में ये ज़्यादा अपनी ग्रोथ बढ़ाएगा। गमले के अंदर लिमिटेड स्पेस होती है, इसलिए टाइम टू टाइम हमें इसकी रूट प्रूनिंग भी करनी पड़ सकती है, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं इसको बढ़ने दे रहा हूँ ताकि ये अपनी ग्रोथ खूब अच्छे से बढ़ाता रहे। और जब इसकी ग्रोथ ओवर शेप हो जाएगी, मतलब डी शेप होने लगेगा, उसके बाद मैं इसकी दिसंबर के महीने में इसकी प्रूनिंग कर दूंगा। ये वीडियो बना के अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि इसकी केयर किस तरह करनी है और आप भी फालसे का पौधा ले आइए अपने घर में। लेकिन फालसे के पौधे को धूप बहुत पसंद होती है। फ्रूटिंग वाले जितने भी प्लांट्स होते हैं उनको सूरज की धूप और रोशनी बहुत ही अच्छी लगती है, तभी वो अच्छे से ग्रोथ करते हैं। ये वीडियो शेयर करने के बाद मैं इसका एक अलग से पार्ट बनाऊंगा, मतलब मैं इसके साथ क्या क्या केयर करता हूँ और कब ये फ्रूटिंग पर आता है और फ्रूटिंग के दौरान मैं कौन कौन से फर्टिलाइजर यूज़ करता हूँ इसके लिए, और कंप्लीट वीडियो बना के अपलोड करूँगा करीब जून के महीने में, मतलब जून 2018 में। जब आप देखेंगे स्टार्ट टू एंड का वीडियो, जब हार्वेस्टिंग हम कर रहे होंगे, मतलब कि फालसा उतार रहे होंगे पौधे से, तो देखकर बहुत ही अच्छा लगेगा आपको और आपको भी जोश आएगा गार्डनिंग करने का, जिस तरह मुझे आता है। होपफुली अभी तक के लिए आपको अच्छे से समझ लग गई होगी। इसका कोई भी सीज़न नहीं होता, चाहे सर्दी के दिनों में घर में ले आइए, चाहे गर्मी के दिनों में ले आइए, इसको आउटडोर ही रखना है। कंप्लीट आउटडोर पौधा होता है ये, और ये बुशी प्लांट है, ब्रांचेस निकलती रहेंगी, आप इसकी कटाई करते रहें। इसको मैक्सिमम 10 फुट तक बढ़ने दीजिए, इससे ऊपर बढ़ने ही ना दे। 10 फुट से ऊपर जितनी भी ब्रांचेस निकलें उसको आप काट दीजिए, ताकि जो मेन ट्रंक है, मेन ब्रांचेस हैं, वो थिक हों, मोटी हों, उनके अंदर ज़्यादा पावर स्टोर हो जाए और सीज़न आने पर उसको ज़्यादा फ्रूट लगे, मतलब फालसा ज़्यादा लगे। होपफुली अभी तक के लिए आपको खूब अच्छे से समझ लग गई होगी। फालसा एक ऐसा पौधा है जो बीज से भी ग्रो किया जा सकता है और कटिंग के थ्रू भी ग्रो किया जा सकता है, लेकिन इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से चल जाती है और बीज से उगाया जाए तो भी बहुत आसानी से ग्रो कर सकता है। इसको ग्राफ्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ बीज लगाइए और बीज से ही पौधा बनना शुरू हो जाता है और उसको फ्रूट भी लगता है। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।